Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. The main aim of this channel is to make you a better spouse and a better parent. आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा Why it is mandatory for a parent to stay updated. And this video will be addressed to all the parents out there. प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा. तो चलिए शुरू करते हैं. So if you realize the world changes a lot in 10 to 15 years and every 10 years, every 15 years आपको बहुत चेंजेस दिखाई देते हैं हर जगह. बहुत नए ट्रेंड स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत टेक्नोलॉजी में चेंज आते हैं. तो जैसे अगर अभी हम देखें, द ट्रेंड इज़ दैट everyone is able to find lot of good education content on YouTube or on social media platforms, on different platforms which are not traditional, right? तो because टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई है, right? जैसे अगर आप इससे 15 साल पहले देखें तो जो भी मेरा ऑडियंस रिलेट कर पाएगा इससे, तो आप लोग साइबर कैफ़े में जाके इंटरनेट एक्सेस करते थे, राइट? एक लिमिटेड डेटा प्रोवाइड होता था, बहुत ही कम सिग्नल स्ट्रेंथ होती थी, एंड उसमें भी यू यूज़ टू फील वेरी वेरी गुड कि ओके आई वाज एबल टू डाउनलोड वन सॉन्ग टुडे इन हाफ एन आवर 45 मिनट्स. एंड अब देखिए किस तरह टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है. अभी देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन बी डन बाय टेक्नोलॉजी. हाउएवर हर जनरेशन के लिए अपने अपने चैलेंजेस रहते हैं. जैसे इस जनरेशन के लिए अगर डेटा इतना इजीली अवेलेबल है, सबके लिए बहुत इजीली अवेलेबल है, नॉट वेरी कॉस्टली एज वेल, गेटिंग एक्सेस टू फॉर एग्जांपल गुड एजुकेशनल कंटेंट. नाउ चैलेंज इज़ दैट इट इज़ अवेलेबल टू एवरीवन. तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ता रहता है, बिकॉज दैट टेक्नोलॉजी, दैट ट्रेंड इज़ सेम फॉर ऑल. तो हर जनरेशन में अपने अपने चैलेंज रहते हैं. सो आई विल नॉट से कि ओके इट इज़ ईजी फॉर दिस जनरेशन, इट वॉज tough for the previous generations. Every generation has its own challenges. Now as a parent you have to ensure that you are alive to the new trends, alive to the new technologies. And आगे के pointers में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या फॉल आउट हो सकते हैं if you do not stay updated, and क्या benefits हैं to your kids and to your relationship as a kid of staying updated. तो एक एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा. जैसे मैं राहुल का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ अपने वीडियोस में. तो यहाँ राहुल हैं हु वर्क्स इन अ बिग सिटी, एंड लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ गुड़गांव बिकॉज आई हैव गुड एक्सपर्टीज़ अबाउट गुड़गांव रियल एस्टेट. तो राहुल अपने फादर से डिस्कशन कर रहे हैं कि नाउ राहुल हैज़ डिसाइडेड टू स्टे इन गुड़गांव. तो वहाँ पे ही वांट्स टू बाय सम रियल एस्टेट. नाउ राहुल के फादर इफ़ ही इज़ नॉट अपडेटेड टू व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे, तो 15-20 साल पहले तो एक ही सजेशन होता था इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, राइट, कि बाय अ प्लॉट, बाय लैंड एंड उस पर घर कंस्ट्रक्ट कराएं अपना. नाउ इफ़ यू रियलाइज द रेट्स इन गुड़गांव और एनी बिग सिटी आर वेरी कॉस्टली टुडे. तो अगर अगेन गुड़गांव का स्पेसिफिक एग्जांपल बताऊं तो लैंड के रेट्स, प्लॉट के रेट्स विल बी समथिंग लाइक 1.5 lakh per square yard या और इवन मोर. तो इवन इफ राहुल बायस सम 250 स्क्वायर यार्ड्स, उसका ऑलरेडी कॉस्ट विल बी इन एक्सेस ऑफ 4 CR. तो ये तो सिर्फ लैंड का कॉस्ट आया, फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का अलग खर्चा है, राइट. तो बेसिकली इतना कॉस्टली अगर उन्हें पड़ जाएगा, एंड यू नो द कलर ऑफ मनी एज वेल विच गोज इन बाइंग प्लॉट्स और बाइंग लैंड, तो फिर वो डिसीजन फिर वो रह ही जाता है. इवन इफ राहुल्स फादर वांट्स टू हेल्प हिम विद बाइंग द प्रॉपर्टी, उतने पैसे, उतना बजट शायद उनका नहीं था. राहुल कुड नॉट अफोर्ड इवन द लोन जो 70-75% आने वाली थी, बिकॉज दिस इज़ बिकमिंग अ वेरी बिग अमाउंट. तो वो फिर उनका बाय करना रह ही जाता है, एंड एट द एंड इट लीड्स टू राहुल नॉट बाइंग एनी प्रॉपर्टी एट ऑल. ऑन द अदर हैंड, if Rahul's father was updated and he was keeping in touch with what is happening today, so he would have realized that now in these big cities सिर्फ प्लॉट, सिर्फ लैंड लेके घर बनाना ही ऑप्शन नहीं है. भांति भांति के बहुत तरह के और ऑप्शन है. यू कैन गो फॉर अ हाई राइज, अ लो राइज,
या इस तरह के अलग अलग कॉन्डोमिनियम्स हैं, बहुत अलग अलग एरियाज़ में आते हैं, अलग अलग बजट रेंज में आते हैं, तो मे बी रादर दैन गोइंग फॉर दैट 4 CR का प्लॉट एंड उस पर कंस्ट्रक्शन करने के, मे बी दे कैन गो फॉर 1.5 CR का एक डिसेंट हाई राइज बिल्डिंग में फ्लैट, विच वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन फॉर राहुल. तो यहाँ पे द पॉइंट विच आई वॉन्ट टू मेक हेयर इज़ दैट वो जो पुराना ट्रेंड था, in this case like you buy a plot, buy a land and then build your house on it, may not be relevant in these times. So as a parent it is very important that you stay updated. आप सिर्फ और सिर्फ अपनी अर्निंग पर ही पूरा टाइम मत बिताएं. अगर आप दोनों जगह से हाथ लगा लेंगे एंड यू आर नॉट लुकिंग हेयर एंड देयर, इट डज नॉट मीन दैट द वर्ल्ड इज़ नॉट चेंजिंग. एंड कीप दैट लर्निंग एटीट्यूड. सो मैनी पीपल थिंक दैट एक बार उनकी स्टडीज़, ऑफिशियल स्टडीज़ ख़त्म हो गई हैं, दे आर अर्निंग समवेयर, उसके बाद दे डोंट हैव टू लर्न. सी, लर्निंग प्लीज़ कंटिन्यू इट फॉर योर लाइफ टाइम. लर्निंग इज़ अ लाइफ टाइम एक्टिविटी. तो अभी जैसे चैट GPT आ रहा है और अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, बी अलाइव टू दोज पॉसिबिलिटीज़, डू नॉट क्लोज आउट फ्रॉम देम. आप उसमें थोड़ा अपना टाइम डालें, सिर्फ और सिर्फ एक जगह मत फोकस करते रहें. अपनी जो आप अर्निंग कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा टाइम इन सब चीज़ों में भी आप स्पेंड करें. लाइक फॉर एग्जांपल चैट GPT आया, थोड़ा आपने उसमें टाइम स्पेंड किया, यू मे लाइक इट और यू मे नॉट लाइक इट, बट एटलीस्ट ट्राई टू नो अबाउट इट, बिकॉज एवरीथिंग अफेक्ट्स योर चिल्ड्रन. एंड बच्चे भी बहुत समझदार हैं, वो समझ जाते हैं व्हेन दे सी दैट यू नो देयर पेरेंट्स दे ऑलवेज स्टे इन द पास्ट, कि पापा तो बस अपने पास्ट की बात करते रहते हैं, 15 साल पहले ऐसे होता था, हमारी लाइफ में ये चैलेंजेस थे, अब तो कोई चैलेंज ही नहीं है. ऐसे पास्ट की बात करते रहते हैं, आज के बारे में उन्हें नहीं पता है. एंड यू वुड हैव हर्ड द टर्म जनरेशन गैप. वो जनरेशन गैप इज़ नथिंग बट knowledge gap. Please ensure that in terms of knowledge there is no gap between you and your kids, and that is how you are going to make good unbreakable bonds with your children. Please stay alive to the possibilities, because होता क्या है, अब जैसे राहुल का हमने एग्जांपल लिया, तो in the end he could not buy any real estate, right? Because वो उनके फादर का तो वही व्यू पॉइंट था कि you have to buy some plot, you have to buy a land. So now next time when Rahul has to think about buying a property, he will not consult his father. And इसी तरह अगर आप अपने आप को अपडेटेड नहीं रखेंगे, आपके बच्चे फिर आपको रीच आउट नहीं करेंगे फॉर एनी सच डिस्कशन. दे विल डिस्कस विद समवन एल्स, दे विल डिस्कस विद देयर फ्रेंड्स, दे विल डिस्कस विद देयर रिलेटिव्स, विच इज़ अ वेरी वेरी पेनफुल सिनेरियो, राइट? अगर आपके बच्चे आपके साथ, अपने फादर के साथ डिस्कस नहीं करते हुए बाकी दुनिया के साथ डिस्कस करें, इट इज़ अ वेरी वेरी पेनफुल सिनेरियो. तो प्लीज़ एंड आगे मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा हाउ यू कैन स्टे अपडेटेड. तो पहली चीज़ तो जैसे मैंने बताया कि प्लीज़ अपना सारा फोकस आप अर्निंग पे ही मत रखें. ये मत सोचें कि बस आप अब अर्न करते हैं, यू डू नॉट नीड टू लर्न एनीथिंग एल्स. ट्राई टू टेक आउट सम टाइम फ्रॉम योर जॉब. आई नो इट्स नॉट ईजी, बट आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, मे बी आप आधा एक घंटा भी अगर आप डेली बेसिस पे निकाल सकते हैं टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड, आई थिंक इट विल बी इनफ फॉर यू टू नो अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड एल्सवेयर. उसके अलावा दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, हैव कनेक्ट्स विद पीपल हु कीप देम सेल्फ अपडेटेड. कि चलिए अगर आपका बच्चा लेट से इंजीनियरिंग में जा रहा है, तो मे बी यू आर नॉट एबल टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड, बट एटलीस्ट यू नो समवन who is keeping himself or herself updated with these things, who can guide your children. Now maybe वो आपका friend हो तो आपको free में वो आप guidance दे दे, या maybe आप को paid capacity में कुछ consultation मिल जाए किसी से, तो you can go for that as well. And as I said earlier, please be alive to new possibilities. कुछ parents totally rubbish कर देते हैं नई चीज़ों को, right? तो they say that oh फ़ोन इतना आ रहा है, फ़ोन से ये नुकसान होते हैं. दे डू नॉट लुक एट वट आर द गुड थिंग्स विच कम आउट ऑफ दैट न्यू टेक्नोलॉजी. इट्स सो प्लीज़ बी अलाइव टू द न्यू पॉसिबिलिटीज़. डू नॉट हैव अ वेरी वेरी strict view of the world. Be flexible in your thinking, and this will go in a long way towards building those good unbreakable bonds with your children.
आप अपने आप को अपडेटेड रखेंगे, आपके बच्चे डेफिनेटली आपको रीच आउट करेंगे, बिकॉज लॉट ऑफ पेरेंट्स हैव दैट कंप्लेंट ऑल्सो, राइट, दैट उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं। देखिए, अगर आप पूरे टाइम ये बात करेंगे कि ओके हमारे टाइम में ऐसा होता था, तब तो सब अच्छा था, अब जो हो रहा है सब बेकार है, ऑफ कोर्स योर किड्स मे बी दे विल टॉक टू यू फॉर सम टाइम, आपसे एक एज तक वो डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, उसके बाद दे विल ऑल्सो रियलाइज दैट देयर पेरेंट्स आर नॉट अपडेटेड टू वट इज़ हैपनिंग टुडे, फिर दे अगेन रीच आउट टू अदर पीपल टोटली बाईपासिंग यू द पेरेंट। तो डेफिनेटली पूरा अपना ट्राई करें आप कि यू आर कीपिंग योर सेल्फ अप टू डेट, जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, अपने आप को पूरा अलाइव रखें इन सब के लिए भी। सो अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।